नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा के टियर 3 की। और इसमें भी खास तौर पर वो जो निबंध लेखन का सेक्शन है उसकी। ये वो स्टेज है जो आप जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी नौकरियों के लिए काफी निर्णायक हो सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये निबंध लिखना आखिर है क्या और कैसे एक अच्छा असरदार निबंध तैयार किया जाए, सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि मेरिट में जगह बनाने के लिए। क्यों, सही कहा ना? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहले ये समझाइए कि ये टियर 3 पेपर जो 100 नंबर का होता है और 1 घंटा मिलता है जिसके लिए, ये इतना जरूरी क्यों है? सुना है क्वालिफाइंग है? हाँ देखिए, कहने को ये क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन इसमें जो निबंध वाला हिस्सा है जिसके लिए आम तौर पर 50 या 60 अंक होते हैं, वो अंक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पर असर डाल सकते हैं, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ पास होना काफी नहीं है। जी नहीं। और ये सिर्फ आपके लिखने की कला का टेस्ट नहीं है, असल में ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी मुद्दे पर आप कितना गहरा और अलग-अलग एंगल से सोच सकते हैं और फिर उन विचारों को कितने व्यवस्थित, कितने लॉजिकल तरीके से लिख सकते हैं, इसका इम्तिहान है। तो परीक्षक असल में क्या देखना चाह रहे होते हैं? वो देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार किसी दिए गए विषय को समझकर उस पर अपनी एक स्पष्ट राय बना पाता है या नहीं, और उसे साफ भाषा में लिख पाता है या नहीं। विषय भी काफ़ी डाइवर्स हो सकते हैं, जैसे कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है, महिला सशक्तिकरण मान लीजिए, या फिर आर्थिक जैसे डिजिटल इंडिया पर बात हो सकती है, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, जलवायु परिवर्तन वगैरह, या फिर कोई ताज़ा सरकारी योजना। कभी कभी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विषय भी आ जाते हैं, तो तैयारी वाइड रखनी पड़ती है। ये तो बहुत वाइड हो गया। खैर, जब वो कॉपी चेक करते हैं तो नंबर किस आधार पर मिलते हैं? मार्किंग स्कीम क्या रहती है? हाँ, ये जानना जरूरी है। मोटे तौर पर 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे ज्यादा वजन करीब 50% होता है सामग्री का, यानी कंटेंट का। आपने विषय से जुड़ी कितनी प्रासंगिक, कितनी गहरी बातें लिखी हैं, क्या सिर्फ सतही जानकारी है या विश्लेषण भी है। ओके, 50% कंटेंट पर। जी। फिर लगभग 30% नंबर होते हैं संरचना के, यानी स्ट्रक्चर के। आपका निबंध लॉजिकली कैसे बहरा है, परिचय कैसा है, मुख्य भाग में पैराग्राफ कैसे जुड़े हैं, और निष्कर्ष कितना प्रभावी है। अच्छा, ठीक है। स्ट्रक्चर 30%। और बाकी बचे 20% अंक भाषा की शुद्धता, स्पष्टता और व्याकरण पर होते हैं। आपने कितनी साफ और सही भाषा का इस्तेमाल किया है, वाक्य रचना कैसी है, स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह। अच्छा, तो ये तो हुआ मूल्यांकन का तरीका। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तैयारी कैसे करें जब विषय कुछ भी आ सकता है? परीक्षा में विषय मिले तो उसे बहुत ध्यान से समझें। ये जानने की कोशिश करें कि विषय की मांग क्या है। क्या वो आपसे विश्लेषण मांग रहा है, या किसी चीज के पक्ष विपक्ष में तर्क देने को कह रहा है, या सिर्फ किसी चीज का वर्णन करना है। ये पहचानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि लिखने का अप्रोच इसी पर निर्भर करेगा। एनालिटिकल ऐसे का स्ट्रक्चर आर्गुमेंटेटिव से अलग होगा। और समय 1 घंटा है जिसमें निबंध भी लिखना है, शायद पत्र या प्रसीज भी। तो निबंध के लिए कितना समय दें? समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ निबंध की बात करें तो मान लीजिए आपको करीब 45-50 मिनट मिलते हैं। मेरी सलाह है कि पहले 5-7 मिनट सिर्फ सोचने और एक कच्चा खाका, एक आउटलाइन बनाने में लगाएं। आउटलाइन बनाना पहले? हाँ बिल्कुल, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, किस क्रम में लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या, ये सोच लेना बहुत मदद करता है। फिर अगले 30-45 मिनट तेजी से लिखने पर लगाएं, और आखिर के 5-7 मिनट रिवीजन और प्रूफ रीडिंग के लिए जरूर बचाएं। अच्छा, ये रिवीजन वाला टाइम जरूरी है मतलब? बहुत ज्यादा। कई बार जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, स्पेलिंग की, ग्रामर की, वो आप इस समय में ठीक कर सकते हैं। और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। आम तौर पर 250-300 शब्द, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। ठीक है। अब आते हैं संरचना पर। आपने कहा 30% वेटेज है। इसमें सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? इंट्रोडक्शन? देखिए, तीनों हिस्से अहम हैं, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। लेकिन हाँ, परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहली छाप छोड़ता है। वो तय करता है कि परीक्षक आपके निबंध को आगे कितने ध्यान से पढ़ेगा। तो एक अच्छा परिचय कैसा होना चाहिए? कितने शब्दों का? लगभग 50-70 शब्दों का परिचय काफी होता है। इसकी शुरुआत थोड़ी आकर्षक होनी चाहिए। आप किसी रेलेवेंट कोट से शुरू कर सकते हैं, या कोई चौंकाने वाला लेकिन विषय से जुड़ा आंकड़ा दे सकते हैं, या फिर एक सीधा सवाल पूछ सकते हैं जो पाठक को सोचने पर मजबूर करें।
अच्छा, मतलब हुक करना है शुरू में। बिल्कुल। फिर संक्षिप्त में बताएं कि विषय क्या है और आप इस निबंध में क्या बात करने वाले हैं। आपका मुख्य आर्ग्यूमेंट या थीसिस स्टेटमेंट क्या है। अब थीसिस स्टेटमेंट वो क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट मतलब वो 1 या 2 वाक्य जो आपके निबंध का मुख्य सार बताते हैं। आप किस पॉइंट को साबित करने वाले हैं। जैसे अगर विषय भारत में महिला सशक्तिकरण है तो आपका थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है कि सरकारी प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के बावजूद वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए अभी भी मानसिकता में बड़े बदलाव की जरूरत है। समझ गया। तो इंट्रोडक्शन में हुक, विषय का परिचय और अपना मेन पॉइंट। जी। फिर आता है मुख्य भाग, यानी बॉडी पैराग्राफ्स। इनको कैसे लिखें? मुख्य भाग आपके निबंध का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसे छोटे छोटे लॉजिकल पैराग्राफ्स में बांटना चाहिए। हर पैराग्राफ एक खास विचार या तर्क पर फोकस करें। एक पैराग्राफ, एक आइडिया। बिल्कुल। पैराग्राफ की शुरुआत एक टॉपिक सेंटेंस से करें जो उस पैराग्राफ का मुख्य आइडिया बताए। फिर उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए तर्क दें, उदाहरण दें, कोई आंकड़ा या तथ्य बताएं और आखिर में उस पॉइंट को संक्षेप में समझाएं या अगले पैराग्राफ से जोड़ें। मतलब हर पैराग्राफ अपने आप में कंप्लीट हो और अगले से जुड़ा भी हो। हाँ, एक फ्लो होना चाहिए। विचार एक दूसरे से जुड़े हुए लगने चाहिए, बिखरे हुए नहीं। और इसमें क्या हम सब हेडिंग्स डाल सकते हैं? नहीं, आमतौर पर निबंध में सब हेडिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको विचारों को पैराग्राफ के जरिए ही अलग करना होता है। ठीक है। और अंत में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। अक्सर लोग इसमें बस ऊपर लिखी बातें दोहरा देते हैं। क्या ये सही है? देखिए, निष्कर्ष में मुख्य बातों का सार तो होता ही है, लेकिन वो सिर्फ दोहराव नहीं होना चाहिए। एक अच्छा निष्कर्ष आपके निबंध को एक क्लोजर देता है। आप अपने मुख्य तर्कों को संक्षेप में फिर से बता सकते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। आप चाहें तो कोई समाधान सुझा सकते हैं या भविष्य की ओर इशारा कर सकते हैं। अच्छा, या फिर कोई ऐसा थॉट प्रोवोकिंग विचार छोड़ सकते हैं जो पढ़ने वाले के दिमाग में रह जाए। अंत थोड़ा दमदार होना चाहिए। तो मतलब निष्कर्ष सिर्फ समरी नहीं बल्कि एक फाइनल पंच होना चाहिए। हाँ, कुछ वैसे ही समझिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सफल निबंध लिखने के लिए जरूरी है, पहला, परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को समझना। जी, दूसरा, अलग अलग तरह के संभावित विषयों पर थोड़ी जानकारी रखना और प्रैक्टिस करना। बिल्कुल। रीडिंग बहुत जरूरी है, अखबार मैगजीन पढ़ते रहना चाहिए। तीसरा, समय का सही प्रबंधन करना, सोचने, लिखने और रिवीजन के लिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट क्रूशल है। चौथा, एक स्पष्ट संरचना पर ध्यान देना, आकर्षक परिचय, सुगठित मुख्य भाग जिसमें हर पैराग्राफ एक आइडिया पर हो और एक प्रभावी निष्कर्ष। सही कहा, स्ट्रक्चर इज की। और पांचवा, भाषा की शुद्धता और स्पष्टता। जी, और इन सब टेक्निकल बातों के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। जी, वो है आपकी मौलिकता और विषय की गहरी समझ। देखिए, स्ट्रक्चर और ग्रामर तो बहुत लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो चीज आपके निबंध को दूसरों से अलग बनाएगी वो है आपकी अपनी सोच, आपका अपना विश्लेषण। मतलब रटी रटाई बातें लिखने से बचना है। हाँ, कोशिश करें कि विषय की गहराई में उतरें, उसे सिर्फ सतह से ना देखें। अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स बनाएं, उन्हें उदाहरणों से मजबूत करें। परीक्षक भी यही देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार कितना इंडिपेंडेंटली सोच सकता है। आपकी ओरिजिनलिटी का ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि अपनी सोच को व्यक्त करना अहम है। इसी अहम नुक्ते के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें और रणनीतियां एसएससी सीजीएल टियर 3 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।